ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं, उन परिवर्तनों को अपने इस सत्संग के माध्यम से मैं लोगों के सामने लाने का प्रयास करता हूँ। और साधना जीवन में कितनी सहायक है, इसका महत्व जो है ये बताने का प्रयास करता हूँ। तो आज का जो सत्संग का जो विषय है, वो विषय बहुत गंभीर भी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और हर साधक के लिए ये जो विषय है जीवन का, ये समझना ज़रूरी है कि साधना जो है वो भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में जो समानता लाती है या समावेश लाती है, वो कैसा है। या फिर भौतिक जीवन से जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो परिवर्तित होती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो वैसी ही रहती हैं। मुख्य रूप से तो जीवन जो है वो जीवन ही रहता है, उसमें जो समावेश है दुख का और सुख का, वो चाहे आप भौतिक जीवन में हो चाहे आप आध्यात्मिक जीवन में हो, वो बना रहता है। जीवन का मतलब ही है सुख और दुख। जीवन का मतलब सिर्फ सुख नहीं हो सकता है, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो चाहे वो भौतिक जीवन हो। लेकिन मनुष्य जो है वो एकमात्र सुख की इच्छा करता है, दुख की इच्छा कोई नहीं करता है। तो इसका बड़ा सीधा सा अर्थ है कि हम जीवन को सिर्फ 50% ही जीना चाहते हैं, या 50% ही जीवन को हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं 50%। क्योंकि पूरे जीवन में दुख तो उतना ही, ऐसे एक गाना भी है ना, एक छोटा सा गाना है, उसमें गाना ये था कि दुख थोड़ा ज़्यादा है, सुख थोड़ा कम, जीवन सुख दुख का एक संगम है। तो उसमें क्या बोल रहे गाने में कि वो दुख थोड़ा ज़्यादा है। तो किसी के जीवन में अगर दुख ज़्यादा हो, साधारण रूप से तो सुख और दुख समान होने चाहिए, 50%, है ना। लेकिन अगर किसी के जीवन में दुख ज़्यादा है, 70% है, 80% है, तो वो अपना जीवन कितना प्रतिशत जिएगा, कितना प्रतिशत वो जीवन को स्वीकार करेगा? सिर्फ 20%। तो जीवन तो 20% से उसको समझा नहीं जा सकता है। तो जीवन को जब सुख और दुख के साथ हम स्वीकार करेंगे, पूरा स्वीकार करेंगे, तब जीवन के ऐसे रहस्य हैं जो हमें मालूम चलेंगे। तो जितना महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन में सुख होता है, दुख भी कई बार उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अच्छा नहीं लगता है, ये अलग बात है, लेकिन महत्वपूर्ण होता है बहुत, क्योंकि दुख ऐसे बहुत सारे द्वार खोल देता है जो सुख नहीं खोल पाता है। और आध्यात्मिक जीवन जो है ये सुख और दुख का सामंजस्य करता है। आध्यात्मिक जीवन का मुख्य काम ही यही है कि हमारे जीवन का जो दुख का जो हिस्सा है उसे हम स्वीकार करें। और उसको स्वीकार हम तभी कर सकते हैं जब वो हमको उस तरह से प्रभावित ना करे जिस तरह से करता है दुख। दुख अगर साधारण जीवन में है, हमें किसी रूप से प्रभावित कर रहा है, बीमार कर रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जब कहता है कि दुख को भी हमें स्वीकार करना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हमें दुख के साथ आने वाली बीमारियों को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक जीवन जो जब आ जाता है, या आध्यात्मिक जीवन जब प्रभावित हो जाता है, तो जो दुख है वो रहता तो ज़रूर है, लेकिन उसका प्रभाव बीमारियों के स्वरूप में नहीं आता है। या दुख के जो भी प्रभाव होते हैं हमारे जीवन में, मायूसी होती है, अकेलापन होता है, तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुख हमें देता है।
लेकिन आध्यात्मिक जीवन कहता है कि दुख को एक्सेप्ट तो तुम ज़रूर करो, लेकिन इससे होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दुख के, उनका प्रभाव मैं तुम पर नहीं पड़ने दूंगा। इसी तरह से जो अध्यात्म है वो सुख में भी वैसा ही है, और सुख में भी यही शिक्षा देता है कि सुख में तुम बने तो रहोगे, लेकिन सुख के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अति उत्साह है, या अपने आप को भूल जाना है, या ईगो आ जाना है, अहंकार आ जाएगा, या फिर हम जीवन की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हम ओवरलुक कर जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ओवरडू करते हैं। तो आध्यात्म जीवन सुख में भी वही नियम लागू करता है कि सुख तो तुम्हारे जीवन में होगा, लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं सुख के, वो तुमको प्रभावित नहीं करेंगे। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए सुख और दुख बाहरी दशाएं हैं, आंतरिक रूप से किसी भी प्रकार का प्रभाव जो है आध्यात्म पड़ने नहीं देता है। अब जब लोग अध्यात्म में आते हैं तो वो ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे जीवन से दुख चला जाएगा। अगर हमें धन का कोई दुख है तो शायद धन की वर्षा हो जाएगी, या फिर कहीं से कुछ समाधान हो जाएगा, या कोई बीमारी है वो एकदम से ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं। और ये भी सत्य है कि अध्यात्म में आने के बाद जब उनकी चेतना का विकास होता है तो कुछ ऐसे द्वार खुल भी जाते हैं जो हमारी कुछ समस्याओं का समाधान कर देते हैं, चाहे वो धन से संबंधित हो और चाहे किसी बीमारी से संबंधित हो। तो वो द्वार भी खुलता है और उससे शांति भी होती है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में एक जैसे प्रभाव देखने में नहीं मिलते। कई लोगों के लिए अध्यात्म अलग प्रकार से द्वार खोलता है। कुछ लोगों को जैसे भौतिक लाभ होते हैं या फिर बीमारियों में लाभ होते हैं, तो कुछ एक को मानसिक लाभ ज़्यादा होते हैं। उनको मन की शांति प्राप्त होती है, उनका मन जो है वो स्थिर हो जाता है। तो उससे भी बाहर के जो दुख है, चाहे वो भौतिक धन के कारण हो, चाहे बीमारियों के कारण हो, वो भी प्रभावहीन हो जाते हैं। तो वो भी ठीक होते हैं, बने ज़रूर रहते हैं, कोई बीमारी बनी ज़रूर रहेगी, लेकिन उसका मानसिक प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। और कुछ लोगों पर आध्यात्मिक प्रभाव ना तो मानसिक रूप से ज़्यादा प्रभावित करता है, ना भौतिक रूप से प्रभावित करता है, आध्यात्मिक रूप से उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। और जब आध्यात्मिक रूप से जीवन ज़्यादा प्रभावित होता है आध्यात्म के कारण, तब जो नीचे की जो समस्याएं हैं, मानसिक रूप से जो समस्या होती है या फिर भौतिक रूप से जो समस्या होती है, दैहिक रूप से जो समस्या होती है, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो अध्यात्म का जब पूर्ण लाभ किसी व्यक्ति को मिलता है, वो तब मिलता है जब उसका आध्यात्मिक विकास होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आध्यात्मिक जीवन का सबसे मूल जो प्रभाव है वो आध्यात्मिक विकास ही है। चाहे वो भौतिक जीवन को समाधान करने में दिख रहा है, चाहे मानसिक जीवन को समाधान में दिख रहा है, चाहे आध्यात्मिक जीवन को चेतना को प्रसार में कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी साधकों को अध्यात्म का अलग अलग क्षेत्रों पर प्रभाव नज़र आता है, और कई बार व्यक्ति अध्यात्म को यही समझ लेता है कि इसका प्रभाव इसीलिए है। लेकिन अध्यात्म का प्रभाव ऐसा नहीं है। अध्यात्म का जीवन भौतिक जीवन को सिर्फ संवारना नहीं है, बीमारियों को सिर्फ ठीक करना नहीं है कि पहले बीमारी ठीक हो जाए, पहले भौतिक समस्या ठीक हो जाए। तो अध्यात्म जो है वो प्रायोरिटाइज नहीं करता चीज़ों को कि पहले यही ठीक होगा, पहले बीमारी ही ठीक होगी, पहले इस समस्या का समाधान ही होगा। आध्यात्मिक जीवन प्रायोरिटाइज करता है कि आपके जो कर्म प्रारब्ध हैं उसके अनुसार आपकी जो प्रगति है चेतना की, वो कैसे होनी है। आपको अभी भौतिक जीवन में रहते हुए भौतिक जीवन को ही जीना है, और अध्यात्म का समय अभी चेतना के उस प्रकार ऊपर बढ़ने का नहीं आया है। तो बहुत सारे लोग अध्यात्म में आते हैं, उनको भौतिक लाभ भी होते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनमें आध्यात्मिक विकास उतना नहीं दिखाई देता, आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं दिखाई देता, द्वंद्व बने रहते हैं, अविश्वास बना रहता है। लेकिन फिर भी उनके भौतिक जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होता है। तो वो ये जरूर कहते हैं कि हमारा अध्यात्म में आने के बाद हमारी जो भौतिक अवस्थाएं हैं या बीमारियां हैं, इनमें तो प्रभाव पड़ा है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हमें चेतना का प्रचार प्रसार समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको अध्यात्म शुरुआत में ही भौतिक प्रभाव से ज़्यादा आध्यात्मिक परिवर्तनों में ज़्यादा होने लग जाता है उनको।
और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है, जो सबसे सही प्रभाव या सही दिशा में जिसका अध्यात्म चलता है, कर्म प्रारब्ध के अनुसार चलता है। हम चयन तो नहीं कर सकते कि मेरा जीवन भौतिक विकास को लेके पहले भौतिक विकास हो फिर आध्यात्मिक विकास हो, इस तरह से हम चयन नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का। बस हमारी वृत्तियों के अनुसार ही आध्यात्मिक चेतना चयन करती है कि हमें किस तरफ सुधार की ज़रूरत है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ स्वयं की। 2014 में जब मेरे जीवन में 2003 में पहली बार ईश्वरीय सत्ता ने या अध्यात्म ने मेरे जीवन में प्रवेश किया, लेकिन आराधना के रूप में किया। तो मैंने जो बाहर की जो आराधनाएं की वो मैंने सिर्फ भौतिक जीवन में स्वस्थ के लिए की कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिले, और मेरी कोई आराधना की कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे धन मिले या नौकरी मिले या कुछ और हो जीवन में। मैं बस ये चाहता था कि मैं जीवित रहूं। 2003 के बाद जो मैंने आराधना की जीवित रहने के लिए की, क्योंकि मुझे ऐसा डर लगता था कि मृत्यु की वजह से, बीमारियों की वजह से मृत्यु ना हो जाए, अकाल मृत्यु ना हो जाए। तो इस तरह का भय लगता था, क्योंकि बीमारी बड़ी ख़राब थी जिसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। वैसे तो ये प्राणघातक बीमारियां नहीं हैं, लेकिन प्राणघातक हो सकती। तो हमारे पास उतना ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, या फिर ट्रीटमेंट के लिए सुविधाएं नहीं है, या फिर देखभाल के लिए परिवार नहीं है, अकेले ही हैं। तो हमें किसका सहारा चाहिए? तो हमें उस समय भगवान ही लगा कि भगवान ही एकमात्र है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो हमने जो आराधना की, शिव भगवान की आराधना की, वो सेहत के लिए की, और हमको सेहत का लाभ होता रहा। 2014 में हमारी प्रायोरिटी बदल गई अध्यात्म के प्रति कि अब हमें सेहत की जगह, अब बाहर की आराधना, सेहत तो चाहिए हमको, सेहत के साथ हमें धन भी चाहिए। तो हमारी आराधनाएं फिर बदलने लग गई। किसी दूसरे देवता को, भोलेनाथ को छोड़कर या भोलेनाथ की साधना करते हुए हम ऐसी साधनाएं करने लग गए बाहर की जिससे धन आता है। जैसे सूर्य देव की कुछ साधना करने लग गए। किसी ने बताया कि भाई सूर्य देव की साधना से आपके जीवन में धन आएगा, तो सूर्य देव की आराधना या व्रत करने लग गए। फिर किसी ने कहा कि हनुमान जी की साधना करने से जो है बल और पौरुष आएगा, शक्ति आएगी, तो हमने साथ में फिर हनुमान जी की भी साधना शुरू कर दी। फिर किसी ने बताया कि शनि देव की साधना करनी चाहिए, और शनि देव भी दयालु हैं, उनकी वजह से भी जीवन में सुख आता है, तो वो भी करने लग गए। तो हर देवता से हमारी अलग डिमांड है। सूर्य देव से हम ये नहीं कह रहे कि हमको अच्छी सेहत दो, हम उन्हें कह रहे कि हमको अच्छी नौकरी, धन दो। और शिव से कह रहे कि हम आपसे प्रेम भी करते हैं, आप हमारी देखभाल करो, प्राणों की रक्षा करो। हनुमान जी को कह रहे हैं कि आप हमें बल दो, पौरुष दो। तो 2014 में ये सब चलता रहा। 2014 में तो ये प्रायोरिटीज़ बदलती रही, अपने जीवन को सुखी करने की प्रायोरिटीज़ बदलती रही। 2014 में हमें ये लगा कि अब हमें किसी गुरु की सहायता की आवश्यकता है। तो 2014 में हमने गुरु की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित हुआ या किया गया। तो 2014 में हमें गुरुदेव मिले, और गुरुदेव ने जो हमें शिक्षा दी वो ये दी कि तुम नाम जपोगे, ध्यान करोगे तो तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तुम्हें 3 प्रकार के लाभ होंगे, आधि दैहिक, आधि भौतिक, आदि दैविक, भौतिक और दैहिक। 3 प्रकार के ताप होते हैं मनुष्य को। तो इस नाम को जपो और ध्यान करो। तो हमने उसको जपना शुरू कर दिया, और गुरुजी की जो बात हमें सुनाई दी वो ये थी कि मोक्ष वाली बात सुनाई नहीं दी कि गुरु जीवन में आते हैं तो आध्यात्मिक पथ अंतर यात्रा है, मोक्ष के लिए ये यात्रा चलती है। ये चीज़ें हमें समझ नहीं आई। हमें जो चाहिए था जीवन में, हमको बस वही सुन रहा है जो हमें चाहिए। हमें उस समय चाहिए अच्छी सेहत। तो हमने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप हमें धन वन की हमें ज़रूरत नहीं है, मोक्ष की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें हमारे जीवन में इनका कोई महत्व नहीं है। आप हमें अच्छी सेहत दीजिए, धन की व्यवस्था हाँ दूसरे देव करेंगे। तो ये चलता रहा। अब आप देखिए कि हम जीवन को कैसे देख रहे हैं। हम जीवन में सिर्फ सुख चाहते हैं, इसीलिए हम बाहर की आराधनाएं भी कर रहे हैं और अंदर की साधना भी कर रहे हैं।
अब हमें किसी चीज़ का भी पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि हर दैविक शक्ति जो है वो पारस्परिक विरोधिक होती है। ये बात हमें बहुत बाद में पता चला कि जब हम बाहर की कोई आराधना करते हैं, अगर आप देखो गणेश जी की आराधना करो, आप शिव जी की करो, आप हनुमान जी की करो, शनि देव की करो, तो इन बाहरी देवताओं में उतना विरोध नहीं है। अलग अलग इच्छा पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की मल्टीपल रूप से आप कर सकते हो आराधना। आप देखोगे भारतीय घरों में जो मंदिर होता है घर में, उसमें राधा कृष्ण भी होंगे, हनुमान जी भी होंगे, शिव जी भी होंगे, तो उसमें कई प्रकार के हैं। तो बाहरी आराधनाओं में पारस्परिक कोई विरोध नहीं है। ज़्यादा अगर होगा भी तो कहीं नियम का विरोध हो सकता है कि इस चीज़ के लिए नियम अलग है, उस चीज़ के लिए नियम अलग है, नियम के अनुसार से विरोध हो सकता है, लेकिन बाहरी देवी देवताओं का आपसी विरोध कुछ भी नहीं है। लेकिन 2014 में हमने बाहरी आराधना नहीं चुनी अपने जीवन में सुख लाने के लिए, हमने आंतरिक आराधना चुन ली। आराधना मतलब साधना चुन ली अंदर। अब अंदर का रास्ता, अंदर का देव और बाहर का देव, ये अलग है, ये पारस्परिक विरोधिक है, विरोधाभास है इनमें ज़बरदस्त। कोई व्यक्ति बाहर आराधनाएं करता हो अपने सुख के लिए, जीवन को सुखी बनाने के लिए, अब बाहर के जितने भी देवी देवता हैं या बाहर के जितने भी उपाय हैं, जैसे अंगूठी पहन ली किसी ने मन की शांति के लिए, किसी ने बृहस्पति की अंगूठी पहनी हुई है ताकि उसको कामकाज मिलेगा, उसको स्पीच अच्छी मिलेगी, बृहस्पति के जो गुण होते हैं। किसी ने सूर्य की अंगूठी पहनी हुई है, किसी ने तो पहनी हुई है अपने परिवार में कोई परंपरा चली आ रही है, परंपरा के हिसाब से कोई अंगूठी पहनी है, किसी ने कोई किसी देव का कलावा बांधा हुआ है। भाई बहन जो रक्षाबंधन बांधते हैं त्योहार के रूप में, उससे हमें कोई वो विरोधाभास नहीं पैदा करता। लेकिन किसी देव शक्ति के साथ संबंधित कोई भी यंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई धागा, कोई ताबीज, कोई नियम हो, तो वो हमारी चेतना को बाहर पकड़ के रखता है, क्योंकि उसका समाधान बाहर से होना है। जैसे मैंने सोचो रूबी पहन लिया, अब रूबी पहन लिया तो जो सूर्य जो है वो बाहर उसके साथ पहना हो कि शरीर के माध्यम से प्रभाव पड़ेगा। शरीर के ऊपर मैंने उसको पहना है ताकि शरीर के माध्यम से वो मेरे प्राण में जाए और प्राण के माध्यम से वो मेरे मन में जाए और मेरे मन को परिवर्तन हो, मेरा बुद्धि में परिवर्तन हो, तो इस तरह से वो जाता है। और शरीर बाहरी अवस्था है। जितनी भी आराधनाएं बाहर की जाती हैं वो शरीर के माध्यम से की जाती हैं। कोई भी अगर आप कोई ज्योतिष उपाय करोगे तो शरीर के माध्यम से वो पूरा होता है, शुरू होता है, पूरा भी शरीर से ही हो जाता है वो, ठीक है। अब उसके लिए प्राणिक समर्पण ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। बाहर की जो आराधनाएं होती हैं उनके लिए प्राणों का समर्पण महत्वपूर्ण नहीं होता है, सिर्फ विधि महत्वपूर्ण होती है और नियम महत्वपूर्ण होता है। नियम अगर टूट जाए तो साधना में या तो दिक्कत आ जाती है, साधना टूट जाती है, या उसका अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल फल मिलता है। साधना में त्रुटि हो गई, नियम में त्रुटि हो गई आपकी। अब इसमें शरीर का नियम है बाहर की सारी आराधनाओं में, और उसका लाभ आपको प्राण तक भी मिलता है। उसका लाभ आपको शरीर में तो मिलता ही है, प्राण में भी मिलेगा, मन में भी मिलेगा और बुद्धि में भी, अंदर के 3 स्तरों में भी उसका प्रभाव मिलता है बाहर की आराधनाओं से। लेकिन कोई व्यक्ति अगर साधना का चयन कर ले, साधना का मतलब है उसके जीवन में कोई गुरु आ जाए। अब गुरु बाहर भी तो गुरु होते हैं, लेकिन बाहर भी आध्यात्मिक गुरु होते हैं, लेकिन बाहर के गुरु अगर कोई बाहर का नियम बांध देते हैं जो शरीर के साथ तुम्हारा जुड़ा हुआ है, या भोजन के साथ कोई जुड़ा हुआ है, या बाहर के किसी भी प्रकार के मंत्रों के साथ जुड़ा हुआ है, जो बाहर से तुम शरीर की स्थिति के हिसाब से वो हो। शरीर साधना के लिए भी महत्वपूर्ण है और आराधना के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन साधना के लिए शरीर की बाहरी दशा और नियमों का ज़्यादा संबोधन नहीं रहता, मतलब ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं रहता है। कोई व्यक्ति अगर अपने आराधक जीवन में साधना को अपना ले, किसी गुरु को, जो गुरु जो कहे, जैसे हमारी साधना है, हमारी साधना में हमारे गुरुदेव हमें कहते हैं कि बेटा तुम मेरा ध्यान करो,
और मेरा दिया हुआ मंत्र जपो, इसके अलावा दूसरा मंत्र नहीं जपना। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर तुम कुछ धागा, तबीज, मंत्र, तंत्र कुछ बाहर से कुछ करोगे तो इसमें तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। अब अंदर की साधना के लिए प्राणों का समर्पण होना बड़ा ज़रूरी है। प्राणों के समर्पण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई सिपाही है और वो युद्ध पे लड़ रहा है, जाकर सीमा पर युद्ध चल रहा है, वो लड़ रहा है, तो अब वो लड़ रहा है तो उसको मालूम है कि गोली अगर उसको लग गई तो उसके प्राण जा सकते हैं। पीछे उसका परिवार भी है, वो जीने की उसकी इच्छा भी है, वो मरना नहीं चाहता है, लेकिन अपनी ड्यूटी के लिए वो जाता है सामने और वो लड़ाई करता है। तो उसने क्या किया है, उसने रिस्क लिया है कि मेरे प्राण भी अगर चले जाएंगे तो मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। तो उसने अपने प्राणों को देश के लिए समर्पित कर दिया। उसे मालूम है किसी भी पल गोली लग सकती है। इसी तरह से साधना का जीवन जब होता है, जब हम कहते हैं कि हम प्राणों का समर्पण करते हैं, गुरु को समर्पण करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमारे जीवन में कुछ भी दुख आता है, कितना भयंकर से भयंकर दुख आता है, कितना भयंकर से भयंकर कलेश आता है, लेकिन हम गुरु की आराधना को छोड़ते नहीं, उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। जैसा गुरु ने बताया है वैसा ही करते रहते, चाहे उसको करते करते व्यक्ति के, साधक के प्राण भी चले जाएं, तब भी साधक उस साधना को नहीं छोड़ता है। जब ये दृढ़ संकल्प किसी साधक के अंदर घटित हो जाता है तो गुरु को मालूम होता है कि इसके जीवन में अब कोई भी घटना घट जाएगी तब ये डगमगाएगा नहीं। हालांकि ये साधक को मालूम नहीं है कि वो आगे 10 साल बाद कोई घटना घटेगी, वो डगमगाएगा कि नहीं डगमगाएगा, क्योंकि उसने तो अपना भविष्य देखा नहीं है। लेकिन गुरु उस समय उस साधक के संकल्प शक्ति से, उसके प्राण के समर्पण से समझ जाता है कि अब ये कभी भी कितना भी हो जाए अब ये नहीं हिलेगा वहाँ से। गुरु तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है, तो उस समय उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और आत्मचेतना की घटना घट जाती है। तो मेरा कहने का जो मतलब है कि जीवन जो है, जीवन को 2 प्रकार से सुधारा जा सकता है। बाहरी आराधनाओं से, जो ज्योतिषचार्य होते हैं, जो न्यूमरोलॉजी है, जो पामिस्ट्री है, या बाहर की जो भी साइंस है ज्योतिष के रूप में, जो हमें हमारी समस्याओं से निजात दिलाती है। समस्याओं से निजात तो नहीं दिलाती, लेकिन हमें समस्याओं से बचा लेती है। छतरी की तरह, जैसे बारिश या धूप में छतरी हमें बचाती है, वैसे ही बाहर के उपाय, बाहर के जितने भी देव या देवी होते हैं, वो हमारे ऊपर इस तरह से छतरी के रूप में कार्य करते हैं, अम्ब्रेला के रूप में हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। आंतरिक यात्रा में कोई भी देव और देवी नहीं है। कोई भी देव, जो जितने भी बाहर है, चाहे वो महादेव हो बाहर, चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कोई देवी हो, चाहे काली हो, किसी भी देवी देवता का नाम ले लो, सारे जो बाहर से पूजे जाते हैं, जैसे शिव जी की पूजा बाहर से करते हो ना, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, है ना। सावन मास आएगा, अभी सावन में आप पूजा करोगे भोलेनाथ जी की। हनुमान जी का मंगलवार को पाठ करना है, सुबह पाठ करना है। इसी तरह से कोई सुबह उठ के कोई एक पाठ करता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई सुखमनी साहब का पाठ करता है, कोई किसी अपने अपने धर्म के अनुसार सुबह कोई ना कोई कुछ ना कुछ शब्द को पढ़ता है नियम के अनुसार। ये सब बाहर है, और ये सारी चीज़ें जो बाहर की जाती हैं, मनुष्य जो कुछ भी बाहर कर रहा है, वो कोई भी मोक्षदायक नहीं है। बाहर की कोई भी आराधना चाहे करोड़ों वर्षों तक की जाए, आप सूर्यदेव की पूजा करो बाहर, और सूर्यदेव प्रसन्न भी हो जाएंगे आपसे, आपके सामने प्रकट भी हो जाएंगे, तो आपको वो मोक्ष नहीं देंगे। आपको कहेंगे वर मांगो बेटा। शिव जी अगर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, शिव जी आपके सामने आ जाते हैं, तो आपको कहेंगे वर मांगो बेटा। अब वर में आप क्या मांगते हो वो अलग अलग। अगर वर में आप कुछ भी मांग सकते हो। अगर आपने कहा हे भोलेनाथ मुझे मोक्ष दे दो, अगर आपने ये मोक्ष मांग लिया, बाहर की कोई आराधना कोई प्रकट होके वर देगा आपको, मोक्ष नहीं देगा। आप वर के रूप में मोक्ष मांग सकते हो, लेकिन वर के रूप में मोक्ष मांगने के बाद भी वो मोक्ष नहीं देगा आपको। वो कहेगा अच्छा, वो तथास्तु जरूर कह देगा लेकिन उसके बाद घटना क्या घटेगी कि आपके जीवन में मोक्षदायक गुरु आएगा, आंतरिक साधना का पथ प्रदर्शित हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि बाहर की साधनाएं हमें वर दिला सकती हैं, हजारों करोड़ों वर्षों का जीवन दिला सकती हैं, सुख दिला सकती हैं, संपत्ति दिला सकती हैं, अच्छी सेहत दिला सकती हैं, सुखी जीवन दिला सकती हैं। लेकिन बाहर का कोई भी देव जिसे बाहर से पूजा जाए,
वो आपको मोक्ष नहीं दे सकता है। ये आप चाहे तो लिख लो इस बात को, ये कटु सत्य भी है और ये ज्ञान बहुत भारी भी है। ठीक है। अब अगर आपको अंदर जाना है तो बाहर जितने भी देवों के नाम आप जानते हैं, जितने भी देव हैं, जो भी है जिसको आप बाहर से जानते हैं, उनकी किसी की भी साधना अंदर प्रवेश नहीं करवाती। बाहर में एकमात्र एक देव का नाम है जो अंदर प्रवेश करवा सकता है, और वो है गुरुदेव। देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल भी ये कार्य नहीं करेंगे। जगत गुरु जिन्हें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भी ये कार्य नहीं करेंगे। साधना के लिए अंदर प्रवेश करने का एकमात्र जो अधिकार है वो गुरुदेव को है। गुरुदेव एकमात्र ऐसी सत्ता है जो अंदर से कार्य करती है। साधना का एकमात्र विषय गुरु है। साधना का विषय ना तो मंत्र है, ना ध्यान है, अंदर किसी चीज का कोई महत्व नहीं है। नाम जप का भी, ध्यान का भी महत्व नहीं है अगर गुरु नहीं है तो। गुरु के बिना मंत्र भी अंदर प्रवेश नहीं देते हैं, चाहे वो किसी के भी मंत्र हो, कोई भी विधि हो, कोई भी नियम हो, कोई भी मंत्र हो संसार का, अंदर प्रवेश कराने में सक्षम नहीं है जब तक कि वो गुरु के साथ ना जुड़ा हो, जब तक कि उसमें गुरु की चेतना ना हो। तो जीवन के बाहर के सुख दुखों को छोड़कर अंदर अगर प्रवेश करना है जीवन में, जहाँ जीवन 100% आपको मिलेगा। बाहर सिर्फ वही प्रतिशत है जो आप चाहते हो कि सुख वाला प्रतिशत मुझे चाहिए, दुख वाला तो आप स्वीकार नहीं करोगे। तो अंदर अगर जीवन को पूर्ण रूप से आपको जानना है, देखना है, तो आपको साधना चुननी पड़ेगी। और ये जो विषय है, ये विषय जो है कि आराधना को छोड़कर हम साधना का चयन करते हैं, अंदर जाते हैं, गुरुदेव की तरफ जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा मिस इंटरप्रेट है। मतलब ये सबसे ज़्यादा लोगों ने गलत समझा इसको। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले एक गुरु बहन ने मुझसे कहा कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कि हम बाकी सब मंत्रों को छोड़ दें या बाकी सब विधियों को छोड़ दें और सिर्फ एक ही मंत्र करें, ये हमें बंधन लगता है। एक ही मंत्र को पकड़ना मतलब हमें बांध दिया तुमने एक ही मंत्र से। अब ये जो बात उन्होंने कही और छोड़ दी साधना, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, सबसे बड़ा अज्ञान है। हम यही नहीं समझते कि हमें अंदर जो कुछ भी बाहर प्रकट हुए हैं, जितने भी मंत्र बाहर प्रकट हुए हैं, वो एक ही मंत्र से प्रकट हुए हैं। जब इस सृष्टि की रचना हुई तो कहते हैं ओम तत्सत, ओम तत्सत। इसका अर्थ क्या है कि ओम ही वो शब्द है जो सत्य है, या वह सत्य है जो ओम है। ओम पहली अभिव्यक्ति है संसार की रचना में, एक ही शब्द प्रकट हुआ और उसी से ही क ख ग घ ऊड़ा एड़ा ईड़ी या फिर ABCD या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज में जो भी लिपि आप प्रयोग में लाते हैं, फिर उससे अलग अलग मंत्र बने। हनुमान जी का मंत्र बना, राम जी का मंत्र बना, कृष्ण जी का मंत्र बना, शिव जी का मंत्र बना, और वो मंत्र अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग में आने लगे कि कहाँ स्पंदन चाहिए। शरीर में कोई स्पंदन चाहिए, मन में कोई स्पंदन चाहिए, प्राण में कोई स्पंदन चाहिए, बुद्धि में कोई स्पंदन चाहिए, शरीर के किस हिस्से में स्पंदन चाहिए। तो अलग अलग मंत्रों का निर्माण हुआ, अलग अलग देवी देवताओं को उन जगहों पर, शरीर के उन स्थानों पर प्रतिष्ठित किया गया। उन देवी देवताओं की आराधना से उन स्थानों को लाभ दिया जाने लगा। बाहर में जितने भी मंत्र हैं, अगर आज मैं कहूँ कि मैं अंदर गया तो गुरुदेव के मंत्र से गया और एक ही मंत्र में जपता हूँ, तो वो गुरुदेव का दिया मंत्र है। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि तुम एक काम करो, श्री राम मंदिर में जाओ, और वहाँ पूरा दिन जो है श्री राम भजन चल रहा है, राम 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 राम, तो मैं अगर कहूँ कि यार ये तो राम मंत्र का जप हो रहा है, राम मंदिर में जा रहा है, यहाँ जाने से तो मेरे अंदर विरोध हो जाएगा, तो नहीं होगा।
मैं गया, मैंने पूरा दिन राम राम ही किया सारा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी अंदर की साधना में 1% भी विघन नहीं आया। फिर वो शाम को कहे कि राम राम बहुत हो गया, अब जाओ हनुमान जी का वहाँ भंडारा लगा है, हनुमान जी का कीर्तन हो रहा है, जप यज्ञ हो रहा है हनुमान जी का, जाओ। तो मैं जाके बैठ जाऊँगा वहाँ, और मैं हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी जय जय हनुमान करूँगा, तब भी मेरी आराधना में कोई अंतर नहीं आएगा। फिर कृष्ण जी के मंदिर में चला जाऊँगा, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, वो करता रहूँगा मैं, मेरी साधना में कोई विघ्न नहीं आएगा। फिर कोई कहेगा वहाँ पितरों का स्थान है, पितरों को नमस्कार करना है, पितरों को भोग लगाना है, जाओ। तो मैं जाऊँगा, पितरों को नमस्कार करूँगा, पितरों को भोग लगा दूंगा, फिर भी मेरी साधना में कोई अड़चन नहीं आएगी। फिर कोई कहेगा जाओ कुल देवी में जाके नमस्कार कर लो और कुल देवी को प्रसाद लगा दो और ये कर दो, तो मैं कुल देवी के पास जाऊँगा, नमस्कार करूँगा, उनको प्रसाद लगाऊंगा, उनका नमस्कार जो भी जैसे भी करना है, आरती हुई, सब कुछ हुई, सब कुछ किया, आ गया। फिर कोई कहेगा वहाँ चला जाओ, दरगाह में चला जाओ, वहाँ एक बाबा जी की दरगाह है, नमस्कार कर लो, तो मैं बाबा जी को नमस्कार कर लूँगा। कोई कहेगा मक्का मदीना चला जाओ, जाके उसको नमस्कार कर दो, तो मैं मक्का मदीना जाऊँगा, नमस्कार करके आ जाऊँगा। कोई कहेगा चर्च में जाओ, वहाँ ये चर्च बड़ा ये है, बड़ा लाभदायक है, वहाँ जाओ जाओ, मैं नमस्कार कर लूँगा। लेकिन इन सब को करने के बाद भी मेरी साधना में एक रत्ती भर भी त्रुटि नहीं आएगी। लेकिन अगर मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति है, वो भी साधक है, वो भी वही मंत्र का जप कर रहा है जिसका मैं कर रहा हूँ, अब ये व्यक्ति जाएगा राम के मंदिर में जाएगा, तो हो सकता है कि उसकी साधना में त्रुटि आ जाए। कृष्ण मंदिर में जाएगा, हो सकता है कि उसकी साधना में त्रुटि आ जाए। अब ये कहीं भी जाएगा तो इसकी साधना में त्रुटि हो सकती है, पितरों को पूजने में इसकी त्रुटि हो सकती है, अपनी इष्ट को, कुल देवी को नमस्कार करने में भी इसकी त्रुटि हो सकती है, साधना में रुकावट आ सकती है साधना में। अब आप ये सोचो कि मैं भी वही मंत्र जप रहा हूँ, वही साधना कर रहा हूँ, और ये भी वही साधना कर रहा है, लेकिन इसके मंदिरों में जाने से, कुल देवी या पितरों को नमस्कार करने से इसकी साधना में त्रुटि आ सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी साधना में त्रुटि नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ, गुरुदेव का बहुत प्रिय हूँ, बहुत बड़ा साधक हूँ, इसलिए ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो एक व्यक्ति को बाहर कुछ भी करने से, अगर मेरे घर में 100 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, मंदिर है एक जिसमें राम भगवान भी हैं, कृष्ण भगवान भी हैं, शिव जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, और जितनी भी तस्वीरें हो सकती सारी तस्वीरें हैं, और गुरुदेव की तस्वीर मेरे पास है, तो मैं मंदिर के बीच में जाके गुरुदेव की तस्वीर रख सकता हूँ। कोई कहे कि गुरुदेव की तस्वीर को मंदिर में नहीं रखना है, देवी देवताओं को हटा दो, तो वो भी उसको नुकसान होगा। जो ये सोचता है कि देवी देवताओं के साथ गुरुदेव की आराधना नहीं हो सकती है, तो उसको तो नुकसान होना 1000% तय है, लेकिन मुझे वो नुकसान नहीं होगा। चाहे करोड़ों देवी देवताओं की, करोड़ तो देवी देवता होते नहीं हैं, लेकिन 33 प्रकार के देवी देवता हैं हमारे सनातन धर्म में, और एक प्रकार में कई कोटि हो सकते हैं, ठीक है। तो देवताओं की संख्या तो बहुत हो सकती है, लेकिन प्रकार 33 ही होते हैं। तो सब प्रकार के देवी देवताओं की तस्वीर के बीच में अगर मैं गुरुदेव की साथ रख दूं तस्वीर, सारे देवी देवताओं को नमस्कार करके गुरुदेव को भी नमस्कार करूं, तब भी मेरी साधना में कोई त्रुटि नहीं आएगी। अब मुख्य कारण इस बात का क्या है? क्योंकि देवी देवता तो बाहर की आराधना को संबोधन करते हैं और गुरुदेव अंदर की साधना को संबोधन करते हैं, तो ये तो विरोधाभास होगा ही होगा कि तुम्हें बाहर से जीवन को ठीक करना है या अंदर से करना है। तो कहा जाएगा यार अगर तुम्हें अंदर से करना है तो बाहर वाले सारे हटा दो, सिर्फ एक ही अंदर वाले को ही पूजो। यही धारणा आजकल सब जगह चल रही है, जो गलत है। अब किसी को मैंने जैसे कहा कि दूसरे व्यक्ति को बाकी सब करने से, पितरों का, इष्ट का, कुल देवी का, हनुमान जी का करने से उसको नुकसान होगा, लेकिन मुझे नहीं होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मुझे बाहर से किसी भी देवी देवता से किसी प्रकार की भी कोई भी ना तो सुख की उम्मीद है, इच्छा है, ना ही दुख की इच्छा। मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वो मेरे सामने, अगर बहुत इस समय बहुत ही धनहीन व्यक्ति हूँ और मेरे सामने माँ लक्ष्मी या कोई भी देव, गणेश जी, हनुमान जी, ऐसे सोने के भरे हुए कटोरे के साथ प्रस्तुत हो जाए कि तू ये मंत्र पढ़ लेगा या इनको इस मंदिर में जाके नमस्कार कर लेगा तो ये जो सोने का कटोरा इन्होंने लिया है ये तुझे मिल सकता है, और सच में मिल सकता है। तो मैं जब जाऊंगा उस मंदिर में, मैं उनको नमस्कार करूंगा, मैं कहूँगा आपकी जय हो,
मुझे बस इतना ही आशीर्वाद दो कि जो साधना मैं कर रहा हूँ, गुरुदेव के प्रति जो मैं समर्पित हूँ, मैं अपनी साधना में अपने गुरुदेव के प्रति और भी सच्चा हो जाऊँ, मैं अपनी साधना में आगे बढ़ूँ, मैं अपनी साधना में कभी भी भटकूँ नहीं, मैं एक अच्छा शिष्य बनूँ। लेकिन मुझे आपका ये सोने का कलश चाहिए, मैं इसलिए नहीं आया, या आप जो भी वर देते हैं मैं उसलिए नहीं आया, या आप जो भी समस्या का समाधान करते हैं मैं उसलिए नहीं आ रहा। मैं आपका भजन भी कर सकता हूँ, मैं आपका नाम भी ले रहा हूँ, नमस्कार भी कर रहा हूँ, आपके मंदिर में आया हूँ, लेकिन मुझे आपसे सिवाय इस बात के कि मैं अपने गुरुदेव के प्रति मेरी श्रद्धा कभी कम ना हो, मेरी साधना में कभी कोई कमी ना आए, इस आशीर्वाद को मांगने आया हूँ। ये आशीर्वाद मेरे से जो भी बड़ा है चेतना में, मेरा चाहे वो पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, कोई दोस्त हो, संबंधी हो, उसके भी चरणों में स्पर्श करके मैं कहूँगा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक अच्छा साधक बनूँ। इसी तरह से जितने भी देवी देवता हैं, ये उच्च चेतना के देवी देवता हैं, अगर इनके मंदिर में जाके मैं इनको नमस्कार भी करता हूँ, इनके भजन संगीत में मैं बैठ भी जाता हूँ, तो मेरे मन में जो इच्छा है वही पूर्ति करेंगे। वो अपनी इच्छा से मुझे कुछ नहीं देंगे। तो मेरी इच्छा यही है कि मैं एक अच्छा साधक बनूं, मैं अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित रहूं, तो वो मुझे वही आशीर्वाद देंगे कि बेटा तुम्हें तुम्हारी साधना में सफलता प्रदान हो, तुम एक अच्छे शिष्य बनो, तुम अपने गुरु का नाम जो है पूरे संसार में प्रचार प्रसार कर सको, ऐसा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तो मेरा लाभ हुआ उस मंदिर में जाने से, उस देवी देवता को नमस्कार करने से, उसका भजन कीर्तन में शामिल होने से मुझे लाभ हुआ कि मुझे अच्छा शिष्य होने का आशीर्वाद मिला है। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति की जो बात की मैंने, वो इस आशीर्वाद के लिए नहीं जा रहा है कि मैं साधक बनूं, वो इसलिए जा रहा है कि वो डरा हुआ है, वो इसलिए जा रहा है कि वंश की परंपरा चली आ रही है, वो इसलिए जा रहा है कि ये कुल देवी है, वो इसलिए जा रहा है कि ये हनुमान जी हैं, वो इसलिए जा रहा है कि ये श्री राम है, ये भगवान शंकर हैं, ये बड़े शक्तिशाली हैं, ये वो हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मेरी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ मैं तुम्हारे मंदिर आया हूँ, लेकिन मैं एक मृत जीव हूँ, ना मेरी कोई जात है, ना मेरा कोई कुल है, ना मेरा कोई गोत्र है, मैं एकमात्र मानव रूप में तुम्हारे पास आया हूँ। और ये जो मानव है, जो मेरे अंदर जीवित है, वो एकमात्र गुरु को समर्पित है। तो मैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी कोई इच्छा मनोकामना नहीं है, कोई देवी कोई देवता आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध वरदान नहीं देगा, आशीर्वाद कोई किसी की इच्छा के विरुद्ध नहीं देता। इसीलिए एक सच्चा साधक चाहे मक्का मदीना चला जाए, चाहे कैलाश पर्वत पर चला जाए, चाहे रामेश्वरम चला जाए, चाहे वृंदावन चला जाए, चाहे जगन्नाथ जी चला जाए, चाहे चर्च में चला जाए, कहीं भी चला जाए, चाहे काली गुफाओं में चला जाए, तमोगुण के घोर अंधकार में चला जाए, सतोगुण के आकाश में चला जाए, देवराज इंद्र के पास चला जाए, भूतों और प्रेतों की नगरियों में चला जाए, पितृ की नगरी में चला जाए, इष्ट की नगरी में चला जाए, नरक में चला जाए, स्वर्ग में चला जाए, उसे कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब के लिए तो मृत है, बस जीवित है तो एकमात्र अपने साधक, अपनी साधना के लिए, अपने गुरु के लिए जीवित है। बस उसको कुछ भी चाहिए तो वो गुरु के आगे उसका हाथ फैलता है। सच्ची श्रद्धा इसे कहते हैं। सच्ची श्रद्धा और सच्चा साधक ही जीवन अंदर इस गेट से अंदर जाता है, और अंदर जाने वाला के लिए बाहर सारी सृष्टि बनी रहती है, सारे देवी देवता घरों में रहते हैं, आरतियां पूजाएं सब कुछ होती है, सब में शामिल होता है, सब कर रहा है, एकमात्र वो किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद और इच्छा नहीं करता। बस इतना ही भेद है। और हम लोग जो समझ रहे हैं या हमें जो समझाया जा रहा है त्याग का, वो नहीं है, वैसा त्याग नहीं है। जीवन में सच्ची शांति एक्सेप्टेंस में है, स्वीकृति में है। और जो अध्यात्म भय में जीता है, डर में जीता है, वो बाहर समस्याओं की खोज करता है, और वो कभी समस्याएं समाधान नहीं होती हैं। थोड़ी देर के लिए जरूर सुख का अनुभव हो सकता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। आंतरिक रूप से भी बचाव होता है। गुरु भी छत्र छाया बनाता है। समस्याओं से, मुसीबतों से गुरु भी छत्र बन के छतरी की तरह आपका रक्षा करता है। और इसके साथ ही वो एक और काम करता है कि आपके अंदर की चेतना को उठाता है। तो ग्रहों की चेतना अगर इस लेवल पर है तो आपकी चेतना उन नीचे में है ग्रहों के, तो ग्रहों का प्रभाव बारिश की तरह आप पर पड़ता है। तो गुरु छतरी बन के भी आपके ऊपर रहता है,
और ग्रहों की जो स्थिति है इससे ऊपर उठा के ले जाता है आपको। अब ग्रहों का प्रभाव नीचे नीचे पड़ता है लेकिन ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन ऊपर जाने वाला मनुष्य भी जीवन से बंधा हुआ ही होता है, उसकी चेतना का विकास हुआ है लेकिन जीवन की डोर से बंधा हुआ है। तो जो ये प्रभाव है ग्रहों का वो जीवन पर पड़ता ज़रूर है लेकिन व्यक्ति की चेतना पर प्रभाव नहीं पड़ता। और जब किसी व्यक्ति की चेतना पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता तो ना तो उसकी बुद्धि में कोई प्रभाव पड़ता है, ना उसके मन में कोई प्रभाव पड़ता है, ना उसके प्राण में ही कोई प्रभाव पड़ता है, ना ही उसके शरीर पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो सारे प्रभावों का लगातार बरसने के बाद भी अगर चेतना ऊंची हो जाए देवी देवताओं से तो फर्क नहीं पड़ता उसको, उसके शरीर को भी। जिस शरीर की मृत्यु होनी थी 80 साल में, क्योंकि कोई ग्रह के कारण उसके शरीर की मृत्यु होनी है, उसने बूढ़ा होना है, वो बूढ़ा नहीं होगा, वो बूढ़ा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समय से परे चला गया, समय से बाहर निकल गया। और समय के प्रभाव में ही तो जीवन 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 बूढ़ा है, बचपन है, जवानी है, समय के प्रभाव से है। कोई व्यक्ति चेतना से समय से बाहर चला गया, इंद्रिय अतीत हो गया, त्रिगुणा अतीत हो गया, समय से अतीत हो गया, तो वो अगर 800 वर्षों का भी होगा तो आपको 25 वर्ष का बालक ही दिखेगा, मतलब युवा ही दिखेगा, 25-30 वर्ष का। ये सच्चा अध्यात्म है, ये सच्ची स्वतंत्रता है, ये सच्चा जीवन है। इस जीवन में सुख दुख सारे नीचे हैं और ऐसे जीवन को, ऐसे आध्यात्मिक जीवन को आनंदमय जीवन कहते हैं। और ऐसा जीवन जो इस धरती पर चला, आनंदमय जीवन, वो भगवान श्री राम का है, भगवान श्री कृष्ण का है। और जो गुरु होते हैं, जो समर्थ सदगुरुदेव होते हैं, उनका जीवन ऐसा होता है। ये दूसरों के दुखों को अपने जीवन में लेते हैं और लोग देखते हैं ये तो बीमार है, उसकी बीमारी नहीं है, बल्कि उसने दूसरे की बीमारी अपने शरीर पर ली है। और वो एक व्यक्ति के नहीं लेता, वो तो सभी का लेता। उसके शरीर पर वो बीमारी प्रभावित नहीं करती, दिखती जरूर है लेकिन उसको प्रभावित नहीं करती है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती उस बीमारी से। लेकिन कभी कभी गुरु एक ऐसे रास्ते को चुनता है जिससे वो अपने शरीर को छोड़ सके। श्री रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ, लेकिन वो गले का कैंसर उन्होंने अपने शिष्य का लिया और इस शरीर को छोड़ने का एक कारण चुना उन्होंने। सिर्फ उनकी चेतना इतनी ऊंची थी कि वैसा कैंसर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हर गुरु जो है वो अपने शिष्यों को रक्षा करता है और उसको जाना होता है। जब वो गुरु शरीर छोड़ता है तो वो अपने शिष्यों के माध्यम से, फिर उनके शिष्यों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करता है। गुरु का सच्चा प्रचार प्रसार जो है वो शिष्य की चेतना का विकास है। कोई शिष्य बहुत धनी हो गया, ये गुरु का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता अगर वो आध्यात्मिक गुरु है। तो सच्चा आध्यात्मिक गुरु का प्रचार साधक की आध्यात्म चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। साधक जो था, क्या वो गुरु के स्वरूप हो रहा है या गुरु के स्वरूप हो गया है? वही गुरु महान है, वही गुरु सच्चा है जिसका शिष्य उसके समान हो जाए, उसके जैसा हो जाए। गुरु, हमारे जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग, उनकी तस्वीर हमेशा उनके गुरुदेव के साथ ही रहती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब आप मेरा ध्यान करोगे तो अगर बाबा गंगाईनाथ जी का भी ध्यान कर लोगे, यानी कि उनके गुरुदेव जी का भी ध्यान कर लोगे, तो कोई दुविधा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतर नहीं है, अंतर नहीं है। गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रहा, एक ही हो गए। इसी तरह से आत्मा एक ही है, चेतना एक ही है, अध्यात्म चेतना, सच्ची चेतना, आत्म चेतना, परम चेतना एक ही है, दो नहीं। अलग अलग धर्म व्याख्या करते हैं कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा गुरु है, ये हमारा भगवान है, इसके अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं है। जितने भी स्वरूप है वो सारे उसी के ही हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा भगवान सिर्फ कृष्ण है और कृष्ण के अलावा कोई पूज्य नहीं है, तो ये कृष्ण भगवान का अपमान है। क्योंकि कृष्ण भगवान ये कहेंगे कि मेरे ही तो सारे स्वरूप हैं और तुमने मुझे एक ही में सीमित कर दिया, एक ही नाम में सीमित कर दिया। तुम्हें तो कहना चाहिए था तुम कोई भी नाम लो, लेकिन पूजना तो उसी का हो रहा है जो मेरा भगवान है, उसी का पूजना हो रहा है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है संसार में कि तुम अगर मेरे ईश्वर को नहीं मानते तो तुम्हारा जीवन जीने लायक नहीं है। तुम किसी और को मानते हो
तो तुम्हारा जीवन जीने लायक नहीं है। ये तो तौहीन है अपने इष्ट की, अपने गुरु की, अपने भगवान की, अपने अल्लाह की, अपने जीसस की तौहीन है कि वो सिर्फ एक ही रूप में, एक ही नाम में सिमटा हुआ है। सारे नाम उसके नहीं हैं, अलग अलग हैं। उसके अलावा भी कोई दूसरी सत्ता संसार में एग्जिस्ट करती है। इससे बड़ा भ्रम, इससे बड़ी अज्ञानता क्या हो सकती है। इसीलिए कोई अपनी भी मर्जी से कुछ भी पूजे, किसी को भी पूजे, वो एक ही को पूज रहा है। अंदर एक ही सत्ता है। एक ही मनुष्य के अंदर दो सत्ताएं नहीं हो सकती। तो आध्यात्म में कन्फ्यूजन लोगों को बहुत ज़्यादा है। लोग इसलिए डर के भाग जाते हैं कि हम उन्हें कोई एक मंत्र में बंध जा रहा है। एक ही रास्ते पर चलकर ही तो आप जाओगे ना। बाजार में तो 10 रास्ते जा रहे हैं आपके। आपको बाजार जाना है तो रास्ता तो एक ही चुनना पड़ेगा ना। सारे रास्तों पर तो एक साथ नहीं चल सकते आप। और बाजार पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा कि सारे रास्ते यहीं आते थे। तो एक को ही भजना चाहिए, एक का ही नाम जपना चाहिए जो आपको लेकर जाता है। सभी नामों को एक साथ जपने से हम कहीं पहुंचते नहीं है। बस इतना ही है। कोई भी नाम जपे, कोई भी रास्ता चुने, ये उसका पूर्ण अधिकार है। बस उसे ये मालूम होना चाहिए कि आराधना में और साधना में क्या अंतर है। और साधक के जीवन में आराधना लुप्त नहीं होती है, बल्कि आराधना का स्वरूप बदल जाता है। इच्छाओं के बदले समर्पण आ जाता है। देवी देवताओं के प्रति रिस्पेक्ट आ जाती है, श्रद्धा आ जाती है, एक नमस्कार, एक मित्र भाव आ जाता है। जिनकी आराधना पहले हम किसी महत्वाकांक्षा के लिए करते थे, अब उनकी आराधनाएं हम आशीर्वाद के लिए करते हैं। पितरों को भी नमस्कार करो, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। कुलदेवी को भी नमस्कार करो, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगी। लेकिन किसी भी प्रकार के किसी नियम में बंधकर किसी महत्वाकांक्षा और इच्छा के लिए जब तुम उन्हें पूजोगे तो फिर तुम अंदर नहीं जा सकते। आंतरिक साधना तुम्हें स्वतंत्र करती है बाहर के सारे बंधनों से। लेकिन किसी को अंदर जाना ही बंधन लगे तो फिर इससे बड़ी अज्ञानता हो नहीं सकती। बस यही है। तो अब जो है हम गुरुदेव जी की पुस्तक का अध्ययन भी करते हैं। तो आज का विषय जो है गुरु जी की पुस्तक में, वो जो है वो भी इसी पर ही है। गुरु जी का जो पुस्तक है ये सिद्धयोग की उनकी एक पुस्तक है। ये हमारे गुरुदेव हैं श्री रामलाल जी सियाग, और इनकी एक पुस्तक है सिद्धयोग की। इसे हम थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं। तो ये 58वां अध्याय है, चैप्टर है, 255 नंबर पेज है। इसमें जो लिखते हैं गुरुदेव, सुख दुख की अनुभूति ही जीवन है। अब गुरुदेव ने इसमें क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मुझे किसी भी घटना के घटने का निश्चित समय नहीं बताया जाता था। केवल आगे घटने वाली घटना का सही दृश्य टेलीविज़न की तरह दिखा दिया जाता था। ऐसी घटनाएं पूर्व जन्म तथा इस जन्म दोनों से संबंधित होती थी। गुरुदेव ने जो कहा है कि मैं, इसका मतलब है गुरुदेव ने अपने पूर्व जन्म के रूप में भी कुछ चीज़ें देखी हैं। जब उनकी चेतना ने पहले जो शरीर धारण किया, उस चेतना शक्ति से, उस शरीर से उन्होंने क्या प्रोग्रेस की मनुष्य की, उसकी भी उन्होंने, या दूसरे किसी व्यक्ति का पूर्व जीवन भी हो सकता है जो गुरुदेव जी देख सकते हैं। और इस जन्म में भी किसी के क्या घटना घटनी है ये भी गुरुदेव जी जानते हैं। लेकिन एग्जैक्ट समय नहीं पता चलता कि ये घटना जो है ये कब घटने वाली है। एग्जैक्ट समय नहीं पता उसका। दोनों से जिज्ञासावश मैंने उन घटनाओं का समय जानने के लिए ध्यान को केंद्रित करके आराधना प्रारंभ कर दी। तो गुरुदेव ने एग्जैक्टली देखना चाहा कि ये घटना घटेगी तो कब घटेगी। तो ऐसा संकल्प करके उन्होंने ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। चंद दिनों में उत्तर मिला कि जो होना है पूर्व निश्चित है, उसके लिए समय और शक्ति का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। सुख और दुख की अनुभूति ही तो जीवन है। तो गुरुदेव जानना चाहते थे कि मेरे जीवन में सुख कब आएगा। सोचो कि 2 साल बाद गुरुदेव जिस सुख की उम्मीद में है, जब अभी गुरुदेव, ये उस समय का होगा जब गुरुदेव जी ने गुरुपद धारण नहीं किया। तो ये जानने के लिए कि मेरे जीवन में जो दुख चल रहा है, या बीमारी होगी, या धन का कोई संकट है, या वो कब दूर होगा, तो ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, देखने के लिए कि दुख ये जाएगा कब। तो गुरुदेव को अंदर से आदेश हुआ कि ये तुम क्यों कर रहे हो, क्यों जानना चाहते हो कि ये दुख कब तक रहेगा, ये सुख कब आएगा। अगर तुम्हें मालूम चल गया कि सुख 2 साल बाद आने वाला है, तो 2 साल का जीवन तो तुम्हारा बर्बाद ही हो जाएगा।
लेकिन अगर तुम नहीं जानोगे इस बात को कि 2 साल बाद सुख आने वाला है, तो कल कल की प्रतीक्षा, कल के अच्छी उम्मीद में तुम्हारा जीवन आज तो तुम्हारा उम्मीद से भरेगा, नहीं तो 2 साल तो निरुम्मीद हो जाओगे तुम, आशा ही लुप्त हो जाएगी 2 साल तक। तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो। जीवन का अनुभव सुख में भी है और दुख में भी है। जीवन को जीना चाहिए, चाहे वो दुख में हो सुख में हो। प्रयास, आशा, ये सब तो जीवन का हिस्सा है। सुख और दुख की अनुभूति ही तो जीवन है। जीवन में होने वाली सभी बातें स्पष्ट मालूम होने पर सुख दुख की अनुभूति ही खत्म हो जाएगी। इस प्रकार जीवन पूर्ण रूप से नीरस हो जाएगा। इस प्रकार उस गुलाबी पर्दे की स्थिति हो जाएगी। इस वाक्य का भावार्थ समझने के लिए लेख मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ को पढ़े। तो एक जगह पर गुरुदेव जी ने व्याख्या की है कि एक बार वो ध्यान में बैठे हैं और एक गुलाबी पर्दा लटक रहा है, झूल रहा है, और बल हल्का सा अटका हुआ है बस। तो गुरुदेव कह रहे कि जो गुलाबी पर्दा, इसके पीछे क्या है, मैं देखना चाहता हूँ। तो आवाज़ आई, तुम इसके पीछे देखना चाहते हो क्या है? तो गुरुदेव ने कहा हाँ। तो पर्दा हट गया। अब पर्दा जैसे ही हटा तो उनका जो माया का पर्दा पड़ा हुआ था जीवन के ऊपर में कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा संसार है, ये ऐसा, वो हट गया, वो गायब हो गया। एकदम से क्या हो गया कि माया का जो जितना भी रूप था, अविद्या थी, अंधकार था, हट गया, और जीवन का जो लक्ष्य है, आत्म उन्नति है, आत्म जागृति है, मोक्ष है, वो प्रकट हो गया, और भौतिक जीवन से जो है मोह उठ गया। तो गुरुदेव ने कहा यही तो चाहिए। इस जीवन से ये जो बंधे हुए हैं कोल्हू की बैल की तरह, जो भी कुछ चल रहा है जीवन में हम सबके, इससे मुक्ति ही तो चाहिए। तो फिर ऊपर से फिर से आवाज़ आई कि नहीं, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी माँ अभी तुम पर आश्रित हैं, तुम्हारी वजह से उनका खाना पीना घर संसार चल रहा है। तुम अगर अभी निकल लोगे अध्यात्म के चक्कर में, अभी शरीर छोड़कर अपनी मुक्ति के रास्ते पर निकल जाओगे जो तुम्हें प्राप्त हुई है, तो फिर ये पीछे से तुम्हें कोसेंगे, अध्यात्म को कोसेंगे कि ये कैसा अध्यात्म है जो पीछे एक माँ को छोड़ दे, एक पत्नी को छोड़ दे, तो रुलने के लिए जगत बर्बाद कर दे, जीवन को छोड़ के। ऐसा कौन सा अध्यात्म है? ऐसे अध्यात्म को तो लानत है, लानत। ये मेरा शब्द है कि ऐसा अध्यात्म तो बेकार ही है। तो फिर वो गुरुदेव ने कहा अच्छा, तो ये योग भ्रष्ट हो जाएगा, फिर से तुझे नीचे खींच लेगा। तो ये जो पर्दा है, ये जो माया का जो पर्दा है, ये अपने आप आने वाले समय में हट जाएगा। अभी तुम उसी में रहो, जीवन में रहो, और जब तक तुम्हारा दायित्व है तब तक तुम करो, और जब तुम्हारा भौतिक दायित्व खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब ये गुलाबी पर्दा सही समय आने पर अपने आप हट जाएगा और तुम अपने लोक में वापस जा सकते हो। तो वो वापस गुलाबी पर्दा आ गया। तो गुरुदेव का कहने का मतलब है इस लेख में भी कि जीवन सुख दुख का ही है। जीवन को छोड़ के कहीं हम अध्यात्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। जीवन में रहते हुए ही आध्यात्मिक जीवन को जीना चाहिए। अतः यह निरर्थक प्रयास क्यों कर रहे हो? अतः मैंने निश्चित समय मालूम करने का प्रयास बंद कर दिया। संसार एक स्वप्न है। दुख सुख की अनुभूतियां मात्र त्रिगुणी माया का खेल है। इस संसार में विचरण करते हुए कोई भी जीव इसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता। ईश्वर की इस माया से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता, परंतु जो जीव संत सद्गुरु की शरण में चला जाता है, उसके बंधन धीरे धीरे कटने लगते हैं। माया की पकड़ से वह जीव एक ही जन्म में छुटकारा पाकर आज्ञा चक्र को भेद कर सतलोक में अनायास ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह के जीव को संसार के सुख दुख अधिक प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि वह जीव माया के क्षेत्र को लांघ जाता है। इसलिए माया भी उसकी चेरी बनकर उसको रोकने के स्थान पर ऊपर की तरफ आरोहण करने में मदद करती है। आपको बताया था ना कि आंतरिक साधना में गुरु छतरी बन के रक्षा तो करता है, लेकिन माया का ग्रहों का जो क्षेत्र रहता है वो उससे ऊपर निकल जाता है। यही बात लिखी हुई है। संत सद्गुरु द्वारा प्राप्त किए हुए प्रकाशप्रद शब्द के सहारे वह जीव निर्विघ्न निरंतर उस परम सत्ता के नजदीक जाता रहता है। इस प्रकार से संसार के असंख्य जीव जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। आंतरिक साधना से ये होता है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आज का जो सत्संग हमने किया है, ये आपको शक्ति इस बात के लिए दे कि आपको जीवन में घबराना नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा और है, छोटा सा ही अगला अध्याय है, 59 59वां अध्याय है, वो भी पढ़ लेते हैं, आधे पेज का है। इसका जो हेडिंग है ये है, मैं न्यूटन की आखिरी इच्छा को पूर्ण करने आया हूँ। 23 जनवरी
1991 को ये लिखा गुरुजी ने। कहते हैं, न्यूटन ने कहा था, मैं जब अपने पूरे जीवन पर नज़र डालता हूँ तो पाता हूँ कि मैं एक अबोध बालक की तरह समुद्र के किनारे सीपियाँ, समुद्री घोंगे की हड्डियाँ ही चुनता रहा। अब मैं अंतिम समय में जब उस विशाल समुद्र को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। इस विशाल समुद्र की खोज से ही शांति संभव होगी। यह नहीं, मैं उन्हें उस तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार करवाने आया हूँ। गुरुदेव ने क्या कहा कि बस यही नहीं, बल्कि मैं उन्हें उस तत्व का साक्षात्कार करवाने आ रहा हूँ जो न्यूटन कह रहा था कि मैंने सब कुछ तो किया जीवन में, लेकिन अपने अंदर नहीं झांका, स्वयं की प्राप्ति में मैं पीछे रह गया। तो कहते हैं, जिसकी खोज हमारे ऋषि मुनियों ने की थी उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार करवाने आया हूँ। उन्होंने इस भौतिक सूर्य जैसे लाखों सूर्य देखे, इसके अतिरिक्त उन्होंने देखा कि एक ऐसा ऊर्जा का पुंज है जो इन लाखों सूर्यों को प्रकाशित कर रहा है। उन्होंने उस तत्व का जो ज्ञान प्राप्त किया, मैं उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार कराने संसार में निकला हूँ। यह ज्ञान मुझे मेरे संत सद्गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी महाराज की अहेतु की कृपा के कारण ही प्राप्त हुआ है, अतः मैं इसे गुरु प्रसाद की संज्ञा देता हूँ। तो गुरु जी ने क्या कहा, आत्मज्ञान जो है वो मैं दुनिया को देने के लिए निकला हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए, इसके बाद गुरु जी की कुछ तस्वीरें हैं। फिर इसके आगे शुरू होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, अगला जो अध्याय शुरू होता है वो है सनातन धर्म एवं बाइबल। तो बाइबल और सनातन धर्म के बीच में क्या चीज़ें हैं, समान हैं, क्या चीज़ें हैं, वो हमें आगे पता चलेगा। ठीक है, तो हम कल के सत्संग से शुरू करेंगे आगे का अध्याय। चलो, तो किसी का कोई प्रश्न हुआ तो हम ले लेते हैं, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। आप सबको जय श्री गुरुदेव। विकल्पा नेपाल, महासंकट का सामना कर रहा हूँ, महासंकट का सामना कर रहा हूँ। नाम जपिए और अपने जीवन में जो भी संकट है उसको भगवान का नाम जपते हुए उसका सामना करें। ठीक है, चलिए, तो ये सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में है। सत्संग में जो सहयोग करें ताकि हम सत्संग को अच्छे से चला सकें, और सब्सक्राइब और ज्वाइन करें सत्संग को, चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, इससे भी सहयोग हमें मिलता है। और अगर आप हमें सहयोग करना चाहें आर्थिक रूप से, ताकि हम सत्संग को निश्चिंत होकर और भी आगे अच्छे से कर सकें, तो आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और यही हमारा UPI नंबर भी है, राजू शर्मा के नाम से। और इसके साथ ही साधना की जानकारी अगर आप लेना चाहें, निःशुल्क साधना है, सिद्धयोग की साधना, उसकी भी जानकारी आपको मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो हम आपको साधना की सारी जानकारी जो है वो निःशुल्क भेज देंगे। साधना बहुत सरल है, सिर्फ गुरु जी का नाम जपना है और गुरुदेव जी की तस्वीर का 2 समय 15 मिनट के लिए ध्यान करना है। इसी से ही आप में आत्म चेतना आएगी और आपको मोक्ष पद का लाभ होगा। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप किसी भी उम्र में हो, आप बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं, लेट के भी ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से गुरुदेव जी जो प्रकाशप्रद शब्द देते हैं, संजीवनी मंत्र देते हैं, उस मंत्र से आपकी साधना आगे बढ़ती है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको नंबर दे दिया, और ये जो वीडियो है इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको सहयोग की भी आपको जानकारी मिल जाएगी, और सिद्धयोग की साधना की जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। कल मिलते हैं कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।